हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम वही अपनी सीरीज चल रही थी फरवरी महीने का, हम अपने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। किसका? राजस्थान का। और इसी के अंतर्गत हम अपना ये तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और एक और कक्षा होगी, उसके बाद ये फरवरी का कंप्लीट हो जाएगा। इतने भी हमने बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ली है, 40-40 मिनट की 2 क्लासें ली हैं और 40-40 की 2 क्लासें मैक्सिमम और होगी। तो कितने हो गए? 4 चौक 16, लगभग आपके 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे के ऊपर आपके पढ़ने वाली है। ठीक है ना? तो चलिए, राजस्थान व मध्य प्रदेश यानी कि साथ में बड़े एमपी, राजस्थान और एमपी के मध्य आपके ईवीएम की उपलब्धता के लिए एक एमओयू हुआ है। कैसे होगा कि राजस्थान में होने वाले स्थानीय चुनाव हैं, इन स्थानीय चुनाव के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग व आपके एमपी राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य अपने ईवीएम उपलब्धता और उपयोग हेतु क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। ठीक है, तो ये समझौता हुआ। इसके तहत क्या करेगा? मध्य प्रदेश जो आपका चुनाव आयोग है वो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग को आगामी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव होंगे उसके लिए हेतु आपके 30,000 30 के कंट्रोल यूनिट और 60,000 बुलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो किराए पर 30,000 अपने कंट्रोल यूनिट और 60,000 बुलेट आपके यूनिट किराए पर दी जाएगी। तो 30 और ये 60, 30 पे होगा कंट्रोल और 60 पे होगा बुलेट यूनिट। किसके मध्य हुआ है? राजस्थान और एमपी के मध्य। अब बात करेंगे हम एसआईआर की। ठीक है, 2026 के बारे में बात करें तो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। क्या है? अंतिम प्रकाशन हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों में अंता को छोड़कर, किसको छोड़कर? अंता को छोड़कर। अंता कहाँ है? 12 में। ठीक है, वहाँ पर उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा। तो वहाँ की छोड़कर आपकी मतदाता सूचियों को विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर 2026 के सफल क्रियान्वयन के साथ क्या किया? जारी किया है। और उपचुनाव के कारण अंततः जो विधानसभा के क्षेत्र के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कब किया जाएगा? 12 मार्च 2026। ठीक है, हो गई ये बात। राजस्थान के एसआईआर पर एक बार 2026 हुई है, उस पर एक नज़र डाले तो 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 फरवरी 2026 तक क्या चीज़ें हुई हैं। तो मतदाता सूची के अंतर्गत आपके प्रकाशन में कुल मतदाता 5,15,19,929 टोटल है। पुरुषों की संख्या इसमें 2,69,57,000 और 881। महिलाएं कितनी है? 2,45,61,61,486। ट्रांसजेंडर कितने हैं? 562। टोटल कितने हैं? 5,15,19,929। अंतिम प्रकाशन में 2.08% आपके मतदाताओं में वृद्धि हुई है। उल्टी आपके 2.08% में। सर्वाधिक अगर वृद्धि कहीं पर देखी गई है तो 3.45% कहाँ पर देखी गई है भाई? जयपुर में देखी गई है। अंतिम प्रकाशन में लिंगानुपात में 2 अंकों की वृद्धि हुई है। प्रारूप में आपके 909 क्या है? 909 था, अंतिम रूप से बढ़कर आपके कितना हो गया है? 911 हो गया है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर देखी गई है? 7 अंकों की आपके यहीं पे जयपुर पे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन में युवा मतदाताओं की संख्या में आपकी 0.82% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वही आपके 1.30% कहाँ पर है? जयपुर पे। पुनर्निरीक्षण के दौरान 12.91 लाख नाम जोड़े गए और 44.27 लाख नाम सूची से हटाए गए। ओके, स्वदेशी हैवी आपके ड्रॉप सिस्टम 20L का सफल परीक्षण किया गया है। क्या है देखते हैं। स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम तो आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, कहाँ पर है? बीकानेर में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी आपके रूप से निर्मित एडवांस्ड 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L टाइप कौन सा है? टाइप आपके 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कब किया है? 17 फरवरी। कब है? 17 फरवरी 2022 को।
यह क्या प्रणाली 20 टन, कितने टन 20 आपके टन, ताकि भारी सैन्य साजो और सामान को बख्तरबंद वाहनों को विमान से दुर्गम आपके रणभूमि में सुरक्षित उतारने में सक्षम है। क्या है? सक्षम है। कितने 20 टन। इस परीक्षण में पहली बार लगभग 15 टन वजनी आपका बीएमपी आर्म्ड पर्सनल कैरियर एपीसी का आपकी सफल एयर ड्रॉप सुनिश्चित किया गया। मेक इन इंडिया के पहल के तहत डीआरडीओ की प्रयोगशाला एडीआरडी और एडीएसएल यानी कि जेसीबीएल ग्रुप ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये प्रयोगशाला आपके और साथ में एडीएसएल जो आपके जेसीबीएल ग्रुप ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। राज्य मंत्रिमंडल की प्रमुख एक महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए 25/2/26 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 25 फरवरी को विधानसभा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट बैठक हुई। इसमें क्या देखिए, पहला कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत तथा आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान हैं वे पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ सकेंगे। हमें पहला पाबंदी होती कि 2 टाबर हल्ला होता वो न चुनाव लड़ने वास्ते पाबंद होता, लेकिन अब 2 3 4 जितना था टाबर है आप लड़ सको, टाबरा नहीं चुनाव लड़ सको। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 की संशोधन कर धारा 2 को संशोधित करते हुए कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी में से हटाया गया है, जिससे नगर पालिका के आगामी चुनाव में सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुछ रोगियों का सम्मान भी आपके सुनिश्चित हो सकेगा। तो कुष्ठ रोगी भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुसंधान के लिए राज्य राजस्व आसूचना आपके निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया है। तो आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुसंधान के लिए राज्य राजस्व आसूचना आपके जो निदेशालय उसको कर दिया गया है समाप्त और राजस्थान आपके सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन कर दिया गया है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाने की बात हुई थी। मेमर्स ग्रोथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स आपके लिमिटेड के प्रोग्राम आपके रामलियावास तहसील नीमका थाने में आधुनिक तकनीक आधारित बेनिफिशियल एंड प्लेट प्लांट की आपकी स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। कहाँ की गई है? रामलियावास तहसील नीमका थाना सीकर। नेक्स्ट, राजस्थान मंडप आपके जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है और अन्य विकास कार्यों को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु परियोजनाओं के अनुमानित लागत 5,815 करोड़ रुपए तथा अनुमानित आपके राजस्व प्राप्ति के 5,825 करोड़ रुपए हैं। ये आपकी परियोजना पूर्णतः स्व-वित्त पोषित मॉडल पर क्रियान्वित की जाएगी। दी राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन प्रदेश के भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ा देने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, कौन सा है? दी राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026। इस प्रारूप का अनुमोदन प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्या है अत्याधुनिक आपके चिकित्सकीय सुविधा को बढ़ाने के लिए लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान में केवल जोधपुर में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित हैं। तो जोधपुर में क्या है? आयुर्वेद आपके विश्वविद्यालय संचालित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नवीन पद सृजन करने तथा ग्राम विकास अधिकारियों के 750 पदों के वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर क्रमोन्नत किए जाने का निर्णय किया गया है। 3600 आपकी क्या है पे ग्रेड एवं लेवल कौन सा है? 10 है। वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणाएं। क्या क्या घोषणाएं की गई है? 23 फरवरी को विधानसभा में राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? अपने संजय शर्मा है। कौन है? संजय शर्मा है।
तो संजय शर्मा ने क्या किया देखिएगा, विभागीय अनुदान मांगों को पारित करने के पश्चात विभिन्न घोषणाएं की। प्रत्येक जिले में 2 क्या श्री राम वाटिका, प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। शाहपुरा जयपुर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। कहाँ पर? शाहपुरा। यह शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, शाहपुरा कौन सा है? जयपुर वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की अलवर शाखा द्वारा युवाओं को नेचर आपकी गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान वानिकी एवं जीव जो प्रशिक्षण संस्थान है, कहाँ पर है? अलवर में। इसके द्वारा युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री आपके वर्षारोपण महाअभियान के तहत 18.54 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, बाकी अरावली अपनी चमक रही है, बिल्कुल भी कुछ भी खनन नहीं हुआ था, ना कभी कोई आंदोलन हुआ, बहुत अच्छा काम कर रही है ना ये बात। नेक्स्ट, जनगणना 2027 प्रथम चरण। राजस्थान में जनगणना 2027 का प्रथम चरण 16 मई 2026 से आपके 14 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण और मकानों की आपकी गणना के कार्य किया जाएगा। मकान सूचीकरण संबंधी प्रथम चरण में 1 से 15 मई 2026 तक समस्त नागरिकों को पहली बार स्वगणना का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। दौसा जिले की विभिन्न आपके योजनाओं की सौगात 6 फरवरी को कृषि मंत्री कौन है अपने? किरोड़ी लाल। वेट हाँ, तो कृषि मंत्री कौन है आपकी? किरोड़ी लाल मीणा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? जाबर सिंह खर्रा। दौसा के 19 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन छुट्टन लाल यादव टाउन हॉल का लोकार्पण किया है, याद रखना। दौसा बांदीकुई नगर विकास न्यास की प्रथम आवासीय कॉलोनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना लॉन्च की गई है। दौसा आपके बांदीकुई नगर विकास न्यास की प्रथम आवासीय कॉलोनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना लॉन्च की गई है। राजस्थान AI पवेलियन, क्या है राजस्थान AI पवेलियन? 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली के आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान AI पवेलियन तैयार किया गया है। इस पवेलियन में राज किसान, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म, स्मार्ट प्रणाली, राज निवेश, राज जीपीटी आदि ऐप, राज्य की 3 नीतियाँ, राजस्थान AIMLM पॉलिसी आपके 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान AVGS XR पॉलिसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कुल मिला कितना लंबा चौड़ा बात है कही गई है कि 16 से 20 फरवरी तक आपके भारत मंडपम नई दिल्ली द्वारा AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया गया और इस दौरान राजस्थान के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान AI पवेलियन तैयार किया गया। इस पवेलियन में राज किसान है, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट प्रणाली है, राज निवेश है, राज जीपीटी आदि ऐप तथा राज्य की 3 नीतियाँ आपकी कौन सी? राजस्थान AI एंड ML पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान AVGS XR पॉलिसी से का आपको प्रदर्शन किया गया। राजस्थान दिवस 2026 के बारे में बात करें तो पर्यटन एवं कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष राजस्थान का आपके दिवस 19 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब 30 मार्च को आपको पता है हटा दिया गया है, 30 मार्च की जगह पर वो आपके जो शायद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है ना। तो 19 मार्च 2026। गत वर्ष राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस को प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल, सामने लिखा हुआ पड़ा ही है, कि मनाए जाने की घोषणा की थी और पूर्व में 30 मार्च को मनाया गया था। पंचायती राज संस्थानों के आम चुनाव 2026 के लिए मतदान व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदान व्यवस्था की गई है। देखिएगा 13 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त कौन है? राजेश्वर सिंह ने जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के समस्त वार्ड का निर्वाचन EVM मशीन से
तथा ग्राम पंचायत और सरपंच का चुनाव आपके निर्वाचन मत पत्र द्वारा करवाए जाने की घोषणा की गई है। अब आपकी क्या होगा, मत पत्र के द्वारा होगा। किनका, सरपंचों का चुनाव होगा, ठीक है ना। और जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उनके वार्डों का निर्वाचन ईवीएम से होगा। राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 35 के तहत पंचायती राज संस्थानों के चुनाव ईवीएम या मतपत्र के माध्यम से करवाए जा सकते हैं। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तो उन्होंने ये निर्णय दे दिया कि अब कैसे होगा, मतपत्र से होगा। नियम आपके 35 में लिखा हुआ है। खड़ग शक्ति 2026 क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अपने बीकानेर में भारतीय थल सेना की खड़ग कोर द्वारा आपके किया गया 23 फरवरी 2026 को किया गया। यह अभ्यास इन्फेंट्री मशीनीकृत बल वायुसेना के बीच सटीक समन्वय और एकीकृत युद्ध कौशलों के सुदृढ़ करने का आपके आधारित है। इन्फेंट्री मशीनीकृत बल वायुसेना के बीच सटीक समन्वय एकीकृत युद्ध कौशल को सुदृढ़ करने के आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने हैं वायु शक्ति युद्धाभ्यास। यह है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। जब पोखरण तो नाम से पता चल रहा है जैसलमेर में है आपके। 27 फरवरी को यह आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की मारक क्षमता पर संचालित है। इस युद्धाभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, आपके जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान एवं अपाचे, चिनेकू, प्रचंड जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरी। यहाँ आपकी नई भेजी गई छवियों पर शब्द दर शब्द विवरण नेक्स्ट चर्चित स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो चर्चित स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले महाराणा प्रताप टूरिस्ट आपके सर्किट हेतु DPR तैयार की गई है। बजट आपके 2024-25 में अंतर्गत घोषणा की गई। और चावंड है, हल्दी घाटी है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, दिवेर है, उदयपुर है आदि को सम्मिलित करने हेतु 100 करोड़ रुपए। परिव्यय आपके से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में इस सर्किट को क्रियान्वयन हेतु 275.68 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम एवं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के कार्यकारी एजेंसी नियुक्त की गई है। परियोजना की मॉनिटरिंग राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। मॉनिटरिंग तो करेगी ये, साथ में तत्वाधान किसका है? राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को आपकी कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित करने हेतु IIT जोधपुर के साथ MOU किया है। उद्देश्य है कि संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता के निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। MOU 9 फरवरी को जयपुर में RSPCB के सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल व IIT के जोधपुर के दीपक स्वामी के मध्य क्या हुआ भाई साहब? इनका MOU हुआ। इस सेंटर की स्थापना हेतु जगतपुरा जयपुर में आधारभूत अवसंरचना विकसित की जा रही है। जगतपुरा जयपुर में आधारभूत संरचना आपकी क्या अवसंरचना विकसित की जा रही हैं। तब तक ये सेंटर MOU के किए गए संस्थान IIT जोधपुर के परिसर में संचालित होगी। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर 9 फरवरी को इस सेंटर की आपकी स्थापना हेतु आपकी PSB ने मिंट जयपुर के साथ MOU किया है। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के लिए MOU आपके RSPCB के सदस्य कपिल चंद्रावल व मिंट के निर्देशक प्रोफेसर नारायण के प्रसाद के माध्यम से इसका बजट 250 करोड़ रखा गया है। अभी जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज था उसमें 150 करोड़ था, जिसका MOU किसके साथ था? IIT जोधपुर। लेकिन क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर आपके मिंट जयपुर के साथ किया गया है MOU। ठीक है, नेक्स्ट
उद्देश्य देखें तो उद्देश्य ग्रीन आपके इसके लिंक को प्राथमिकता व अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु रिसर्च सेंटर स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा। अब हम बात करें चंबल एक्वाडक्ट की बात करें तो राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज 2 के अंतर्गत 2330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर 2280 मीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जून 2028 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। एक्वाडक्ट का आपके एक छोर कोटा जिले की दिगोद तहसील की पीपलदा सलेम गांव और दूसरा छोर बूंदी के आपके इंद्रगढ़ तहसील के गुहरा गांव के जोड़ा जाएगा। तो कोटा जिले के दिगोद तहसील के पीपलदा सलेमा गांव और बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गुहरा गांव से जोड़ा जाएगा। इस एक्वाडक्ट से काली सिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इस एक्वाडक्ट से जो काली सिंध नदी है उस काली सिंध नदी पर निर्मित जो नवनेरा बैराज से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में जोड़ा जाएगा। काली सिंध नदी पर निर्मित एक नवनेरा बैराज से आपके पानी लिफ्ट करके मेज नदी में जोड़ा जाएगा, जिसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध और फिर यहाँ से बिसलपुर व इसरदा बांध तक पानी पहुँचाया जाएगा। समझे। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नवाचारी पहल वेल बीइंग सेंटर व वेलनेस सेल। मेडिकल के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में वेल बीइंग सेंटर व राज्य स्तर पर वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की एक डीन यानी कि मेंटल वेल बीइंग की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में की जाएगी, एक डीन की नियुक्ति की जाएगी मेंटल वेल बीइंग। जोधपुर पाली मारवाड़ एवं कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिज़ाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगा और इस क्रम में राज्य सरकार जोधपुर, पाली, मारवाड़ एवं कंकाणी औद्योगिक क्षेत्रों में को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। इन क्षेत्रों के निवेशन हेतु फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन व सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025 के बारे में बात करें तो इस नीति का उद्देश्य आउटसोर्स्ड के सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT और असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग ATMP सेंसर क्षेत्र में एंकर निवेश की आकर्षित करना है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना हेतु राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। तो राज निवेश पोर्टल किसके लिए है? सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हेतु आपके आवेदन करने के लिए राज निवेश ऐप है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 2 समितियाँ आपके बनाई गई हैं, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। 2 हैं कमेटियाँ, एक होगी स्टेट लेवल सैंक्शनिंग और एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस नीति के नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग इस नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन मानसरोवर जयपुर में सिटी आपके पार्क में राज्य सरकार ने अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन विकसित किया जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा था। पाली जिले का प्रथम पंचायत लर्निंग सेंटर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS के अंतर्गत अनोपुरा सुमेरपुरा पाली में पंचायत लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। पाली जिले का प्रथम पंचायत आपके लर्निंग सेंटर जिसमें सैनिक कल्याण हेतु जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, शेरगढ़ एवं जोधपुर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला नेफेड बाजार 13 फरवरी को सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड द्वारा नेहरू सहकार भवन जयपुर में प्रारंभ किए गए राज्य के पहले रिटेल आउटलेट रेफेड बाजार का शुभारंभ किया जाएगा। यह बाजार किसान से किचन तक आपकी संकलना पर आधारित है। PM ई बस सेवा के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कुल आपके 675 इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालित की स्वीकृति दी गई। राजस्थान के 8 शहरों में जयपुर में 150, अलवर में 100, अजमेर में 100, कोटा में 100, बीकानेर में 75, अलवर में 50
2 बार कैसे अलवर आ रहा है। भीलवाड़ा 50, उदयपुर 50 में संचालित की जाएगी। 26-28 फरवरी तक जयपुर में 9 मीटर व 12 मीटर श्रेणी की ई बसों का पायलट संचालन किया गया। अलवर के बारे में बात करें तो अलवर का जिला 100 बीमा कवरेज वाला देश का पहला जिला बना है। इसने आपके इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2027 योजना के तहत उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां और पुरस्कार, सम्मान और खेल खिलाड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, नियुक्तियों के बारे में देखिए तो के गुप्ता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, क्लीन इंडिया कैंपेन ऑफ फ्रॉम द विलेज। राज्य समन्वय व डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गुप्ता को राजस्थान सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। के गुप्ता को राजस्थान सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी का ब्रांड आपके स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और 1 फरवरी को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य समन्वय डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं ये के गुप्ता को। नेक्स्ट बात करें, श्री गुप्ता पूर्व के 2 बार राज्य की स्वच्छता आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इन प्रयासों से डूंगरपुर जिले के स्वच्छता सर्वेक्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त ODF शहर बना। डूंगरपुर मॉडल राज्य भर में आपके प्रसिद्ध हुआ। पुरस्कार और सम्मान देखें। गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली झांकियां पुरस्कृत हुई। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली निम्नलिखित झांकियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। प्रथम आपके नमो ड्रोन दीदी हैं जो कृषि विभाग की थी। दूसरी थी आपके राजस्थान कला थीम पर आधारित जो झांकी थी उसमें कला एवं संस्कृति विभाग की थी। तो नमो ड्रोन दीदी याद रखना कृषि विभाग से थी, इसमें फर्स्ट था ये आपकी पुरस्कार मिला है। थर्ड पे कौन है, माँ योजना थीम पर आधारित झांकी, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है। तो सेकंड कौन सी थी, राजस्थानी कला थीम पर आधारित कला एवं संस्कृति विभाग। बहुत आसान है, याद हो गया होगा। उक्त पुरस्कार मुख्य सचिव आपके श्रीनिवास ने प्रदान किए। कौन है हमारे श्रीनिवास आपकी क्या है, मुख्य सचिव है। राजस्थान राज्य सरकार स्काउट व गाइड स्तरीय आपके पुरस्कार समारोह 11 फरवरी को जगतपुरा जयपुर में आयोजित के आपके कार्यक्रम के दौरान स्काउट गाइड के नीरज सेन और बन्ना लाल को उत्कृष्ट एवं सतत सेवा हेतु मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। मेडल ऑफ मेरिट आपके राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड राज्य स्तरीय पुरुष समारोह में मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जो आपके नीरज जैन है और बन्ना लाल को उत्कृष्ट एवं सतत सेवा हेतु। सबीर हुसैन को DRM अवार्ड। जयपुर मंडल खेल संगठन के खेल निरीक्षक सबीर हुसैन को 70वें खेल सेवा पुरस्कार समारोह से DRM अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा 70वां है, और आपके सबीर हुसैन को। प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जयपुर मंडल खेल संगठन के खेल निरीक्षक सबीर हुसैन को 70वें रेल सेवा पुरस्कार समारोह से DRM अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51वीं अखिल राजस्थान गुलाब प्रदर्शनी 7 से 8 फरवरी 2026 तक मानसरोवर सिटी पार्क आपके जयपुर में आयोजन हुआ। और आयोजनकर्ता कौन है, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। आयोजनकर्ता कौन है, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। प्रदेश भर में प्रदर्शनी में देश भर के 300 किस्मों के गुलाब प्रदर्शित किए गए थे। कहाँ हुआ था, मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर। पार्क में क्या होते हैं, गुलाब होते हैं। पुरस्कार किंग ऑफ द शो दिलीप कुमार। किंग ऑफ द शो कौन बने, दिलीप कुमार। क्वीन ऑफ द शो जयपुर विकास आपके प्राधिकरण। प्रिंसेस ऑफ द शो PWD कोटा। प्रिंसेस ऑफ द शो PWD कोटा। क्वीन ऑफ द शो जयपुर विकास प्राधिकरण। किंग ऑफ द शो दिलीप कुमार आपको पता है महकेंगे तो किंग ऑफ द शो बनेंगे इसके रोज के। तो अगली बात है प्रमोद जैन के बारे में बात करें तो वास्तुकार प्रमोद जैन को JECC सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया स्टोन आपके आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। अन्य अवार्ड आपके प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर हेतु दिया गया है। ये अवार्ड आपके किसके लिए, प्रोजेक्ट
मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर हेतु। इसे दिया गया है प्रमोद जैन को दिया गया है JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के दौरान दिया कुमारी जी ने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से प्रमोद जैन को सम्मानित किया है। नमिता गोखले के बारे में बात करें तो लेखिका नमिता गोखले को बनारस लिटवेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड भारतीय साहित्य में उनके बहुआयामी योगदान हेतु दिया गया है। किसके लिए दिया गया है अवार्ड? भारतीय साहित्य में उनके बहुआयामी योगदान के लिए नमिता गोखले को अखिल भारतीय लेखिका नमिता गोखले को बनारस लिस्ट फेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेल और खिलाड़ी के बारे में बात करें तो अलवर टाइगर इंटरनेशनल ऑफ मैराथन 8 फरवरी को प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मैराथन की विभिन्न श्रेणियों का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया आपने। और ये मैराथन फिट इंडिया मिशन के तहत टाइगर संरक्षण और पर्यटनों को प्रोत्साहन थीम पर आयोजित है। ठीक है। इस दौरान 21 किलोमीटर ऑफ मैराथन एलिट पुरुष और महिला वर्ग में 21 किलोमीटर फोर्स रन और 21 किलोमीटर ओपन ऑफ मैराथन और 10 किलोमीटर ओपन मैराथन। तो बाकी सब 21 हैं, याद ये रखने लेना बस कि 10 किलोमीटर की ओपन मैराथन का आयोजन किया गया, बाकी 21 है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणदीप आपके हुड्डा। कौन है? रणदीप हुड्डा। इस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणदीप हुड्डा। कौन है? रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट 20वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हेडबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई? SMS स्टेडियम जयपुर में। तारीख छोड़ो, बस ये याद रखो। कुल टीम कितनी थी? 10 थी। महिला टीम की कप्तान कौन थी? पूजा कंवर। विजेता टीम कौन सी थी आपकी? LPU फगवाड़। LPU फगवाड़ा। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। तो याद वैसे भी नहीं रहना। 20वीं आपके ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हेडबॉल चैंपियनशिप हुई SMS स्टेडियम जयपुर में हुई। कुल 10 टीम थी। पूजा कंवर यहाँ पर कप्तान थी राजस्थान की महिला टीम की और LPU फगवाड़ विजेता टीम। स्पेशल ओलंपिक्स राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता फरीदाबाद में हुई। स्पेशल ओलंपिक्स राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 में आपके फरीदाबाद में हुई। जयपुर के आपके प्रणव शर्मा ने जूनियर वर्ग में आपके स्वर्ण पदक जीता। अनस खान को जूनियर वर्ग में तथा ईसा फारिक ने सीनियर वर्ग में चौथा स्थान। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। प्रणव शर्मा ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रणव शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता इस प्रतियोगिता में। जो ये प्रतियोगिता अपनी स्पेशल ओलंपिक्स राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता थी फरीदाबाद में हुई और जयपुर के प्रणव शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। बात खत्म हुई। देवांश सिंह कौन है? जयपुर के युवा कंपाउंड तीरंदाज देवांश सिंह। कहाँ से पहली बात हुई है? तीरंदाज है अपने इराक में होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाज प्रतियोगिता स्टेट 2 में हिस्सा लेने वाले भारतीय जूनियर तीरंदाज टीम में हुआ। बस ये बात है, सिंपल सी बात है। इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन आपके हुआ। इसमें भारत ने फाइनल में आपके इंडोनेशिया को 3-0 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। भारत में राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे, हर्षिता जुनवाल, कुसुम सोनी, हर्ष देतरवाल। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ क्या हुआ है वो देखो, सीधी बात है कि इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन आपकी हुआ और इसमें भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी। तो इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे, हर्षिता जुनवाल, कुसुम सोनी और हर्ष देतरवाल। बात खत्म, आगे बढ़ो। एशियाई राइफल जो पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई 2026 में, आयोजन आपके हुआ दिल्ली में हुआ, करनी शूटिंग रेंज में हुआ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एशियाई राइफल या फिर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई 2026, थोड़ी बड़ी है क्योंकि एशियाई स्तर पर है। तो राजस्थान के प्रमुख
पदक विजेता देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड देख रहे हैं तो राइफल जूनियर श्रेणी है गर्ल्स टीम में वंशिका चौधरी, रश्मिका सहगल और अगम ग्रेवाल, ठीक है ना, अगम आपके ग्रेवाल। और 50 मीटर राइफल प्रोन टीम में मानिनी कौशिक राजस्थान, सिफत कौर और तेजस्विनी, इन्होंने क्या है गोल्ड जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में गिरीश गुप्ता और शिक्षा सारण ने क्या है गोल्ड जीता है। 10 मीटर एयर राइफल मैन यूथ टीम में भानु प्रताप चौधरी राजस्थान से और यश पांडे और अंशुल बन्ना, इन्होंने गोल्ड जीता है। 10 मीटर पिस्टल मैन यूथ टीम में गिरीश गुप्ता अबे और डेरेन कांजीदरा ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट 50 मीटर राइफल में आपकी पोजीशन में जूनियर मेंस में मानविंदर सिंह शेखावत ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ब्रॉन्ज अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी बात यहाँ पर आओ। 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन यूथ टीम ने शिक्षा सोरेन और प्रियांशी और चहक ने गोल्ड जीता है। बस आगे आ जाओ। राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट हुआ 2026 में। आयोजन कहाँ पर हुआ? अमेर में। आयोजनकर्ता कौन थे? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, लॉर्ड्स फाउंडेशन तथा आर्मेनिया सरकार। तो इनके द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आपके शुभारंभ किया। इस समिट में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इनोवेशन पवेलियन का उद्घाटन किया और उद्देश्य था कि राजस्थान में स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना और भारतीय उद्यमियों को दक्षिणी एशिया और पूर्वी यूरोप, मिडल ईस्ट के निवेशकों के साथ रणनीति साझेदारी अवदान प्रदान करना। ठीक है। सम्मेलन से 130 से अधिक स्टार्टअप ने हिस्सा लिया और USPA प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2026 हुआ। USPA प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2026, ये आपके पोलो क्लब जयपुर में हुआ। विजेता आपकी USPA PDKF ग्रीन, विजेता से में कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो कबड्डी चैंपियनशिप हुई, तो इसमें क्या है, चंडीगढ़ में हुई, गोल्ड जीता। देखो राजस्थान महिला टीम ने पंजाब को फाइनल में 32-24 से हराकर गोल्ड जीता। राजस्थान की आपने सोनू यादव को बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया था। सोनू यादव है, राजस्थान महिला टीम है और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप है। राजस्थान मास्टर वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप थी, इसमें चौथा आपके संस्करण था। विजेता टीम थी जयपुर। ये कहाँ पर हुआ? टोंक में हुआ। चौथा संस्करण राजस्थान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग आपकी चैंपियनशिप, जयपुर इसकी विजेता टीम। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड प्रेम नारायण सैनी को गया, ये जयपुर के थे। और स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द टूर्नामेंट का पूनम सैनी को, ठीक है ना। राज जोधा सिंह हैदराबाद में फरवरी माह में आपके आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में राजस्थान के जोधा सिंह ने वरिष्ठ ग्रुप में कहाँ से पदक जीता? ठीक है। ISSO नॉर्थ रीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप फरीदाबाद में हुई, ठीक है। चैंपियनशिप में जयपुर के JPIS महापुरा की अंडर 11 बास्केटबॉल टीम ने टूर्नामेंट की टीम जीता। टीम की कप्तान तिथि मुंदड़ा को प्लेयर ऑफ द अवार्ड किताब से सम्मानित किया गया, ठीक है। ओके, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहरीन में हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान की कृष्णा नागर ने 2 कांस्य पदक जीता। एक कांस्य पदक मेंस सिंगल्स श्रेणी में तथा दूसरा मिक्स्ड डबल्स श्रेणी में नित्याश्री शिवन के साथ जीता था, ठीक है ना। ओके, बस इस थर्ड पार्ट में इस तीसरी कक्षा में इतना ही। और अगली कक्षा में हम राजस्थान में जो ये फरवरी महीने का करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।